आमिर अहमद वासवा करता हूँ, आपको मैं जनरल स्टडीज़ में रुकी। आपको बताइए हमने DI की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, कुछ क्वेश्चन हम उसके कर चुके हैं। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो बेसिक पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, DI में स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपके एसबीआई पीओ का हो, एसबीआई क्लर्क का हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क हो, आईपीएस पीओ, एनडीपीसी, सीरियल वगैरह, चाहे कहीं का भी कोई सा भी एग्जाम हो, उसका जो भी मेमोरी बेस्ड DI है, आज हम उसे आगे स्टार्ट करें। ठीक है, आज मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा DI में। ठीक है, तो समझिएगा, तो टाइम ना वेस्ट करते सबसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आज हमने एक नई चीज स्टार्ट करी है। जैसे पहले मैं ड्रॉ करा करता था, अब वो इमेज में ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो इमेज दिखेगी। क्वेश्चन अभी हैंड रिटन है, तो क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आपको अपना जो कॉन्सेंट्रेशन रखना है वो देखते हुए उधर रखना है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, समझना है और करना। ठीक है, DI क्या है भाई? DI में जो आपको टेबल दी गई है उसमें आपको अलग अलग स्टूडेंट दिए गए। कितने स्टूडेंट है? 7 स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट है? रीमा, ईशा, आकांक्षा, स्नेह, करण, आकाश और ईशा। इसमें आपको बहुत सारे डाटा दिख रहे होंगे कि 90% है, 70% है, 58% है, 62% है। इस तरह से आपको डाटा दे रखे हैं और साथ ही आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल, इस हिसाब से आपका सब्जेक्ट दे रखा है। आपको क्या करना है? चाहिए क्या ये नंबर दे रखे हैं इतने कि भैया 90 नंबर मिल गए, 70 नंबर मिल गए? जो आपको ये डाटा दे रखा है, ये डेटा आपको क्लियरली आपको ये बताया गया कि इतने परसेंट में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आकांक्षा की बात करता हूँ, मैं आकांक्षा के मैथ्स की बात करता हूँ, 60% नंबर मिले। क्या उसे 60 नंबर मिले होंगे? नहीं, 60% नंबर मिले। हमें ये नहीं पता कितने में से मिले हैं, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं काउंट कर सकते। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें डाटा मिलता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये बात क्लियर होगी बहुत करते हैं। और एक और बात, जो इस टाइप के DI होते हैं, इसमें जो डाटा एक क्वेश्चन के लिए आपको गिवन होता है, ये जरूरी नहीं है कि वही डेटा आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई हो। क्लियर बात? तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझो क्या है? द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 250, देन व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय रीमा, ईशा, आकांक्षा एंड ईशान टुगेदर। यानी जो मैथ्स का पेपर था आप लोग भाई, वो आपको 250 नंबर था। ठीक, अब आपसे पूछा गया है रीमा को, ईशा को, आकांक्षा को और ईशान को, चारों को मिलाकर एवरेज कितना मिला? भाई पेपर 250 का, सीधी सीधी बात। क्या अलग अलग करके सबके नंबर निकालो? भैया रीमा के अलग निकालो, ईशा के, आकांक्षा के, ईशान के अलग अलग नंबर निकालो, ऐसे नहीं करते भाई। तो एवरेज निकालना है, चारों का एवरेज निकालना है। एवरेज किसका निकालना है? रीमा का, ईशा का, आपका आकांक्षा का और आपका ईशा। ऐसे तो करोगे, जितनी परसेंटेज इन्हें दे रखी है उसका डिवाइड बाय अगर 4 कर दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। कितने कितने दे रखी है? जैसे अगर रीमा की बात करूं 92 है, ईशा का आपका 78 है, आकांक्षा का आपका 60 है और प्लस 64 हो जाएगा भाई ईशान के लिए। डिवाइड बाय किससे करोगे भाई? डिवाइड बाय 4 करो। सम कर लो, सम कितना आएगा इसका? देखो 92 और 78, 92 और 100 और 170, 230 और 64, 294। 294 डिवाइड बाई 4, 2 से काट दिया 2 और ये गया 147/2%। कितना परसेंट होगा? कितने का परसेंट होगा भैया? 250 का कितना परसेंट एवरेज बैठेगा? तो 250 का ऐसा परसेंट निकाल देते हैं, निकाल लीजिए। 250 गुना 147 डिवाइड बाई 200। अभी 200 कैसे परसेंटेज हटा दे, डिवाइड बाई 100, इसे काट दिया, ये 5 बार इन्हें, ये गया 4 बार। अब देखो, मैं ऐसे नहीं करता कि मैं 5 से 147 की मल्टीप्लाई करूं फिर उसे 4 से डिवाइड करूं, ऐसे नहीं करते। ये 5 ऐसे नहीं रखूं, 147 147 डिवाइड बाय 4 कर। अगर मुझे 144 तक जाना है तो 36 तक जाना पड़ेगा, यानी 36 गुना जाना पड़ेगा। 3 बच गया यानी 0.75, आराम से निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 36.75। 5 से मल्टीप्लाई करना 36 180 और ये 75 बन 375 यानी 3.75। आंसर कितना आ गया भैया? 183.75। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। क्लियर बात? कुछ नहीं था, बस डाटा यूज कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा। देखो इस टाइप का जो DI होता है ना आपके बेसिकली, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि आपको इतना सारा आपको डेटा आपको दे दिया जाता है। अगर हम इधर पूरा आपको अगर मैं डाटा की बात करूँ, इतना ज्यादा डेटा है, इतने सारे परसेंटेज आपको दिख रहे हो और सब्जेक्ट है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना और चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं, अगर बात क्वेश्चन देखता हूँ,
क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, कैसे कंफ्यूजिंग हो समझिए। If the marks scored by Rima in Hindi and social are 160 and 222 respectively, then what is the ratio of marks obtained by Isha in Hindi to the marks scored by Akansha in social? किसकी बात दे रखी भाई? रीमा की बात दे रखी। रीमा के आपको दो सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिए। जब मैं रीमा की बात करता हूँ, इससे दो सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिए, तो हिंदी के और एक आपको दे दिया। एक तो रीमा है, एक ये हिंदी हो गया और ये हो गया सोशल और सोशल 160 और 220। यानी अगर मैं रीमा की बात करूँ तो हिंदी में 160 नंबर मिले और सोशल में 282 नंबर मिले। और आपसे इसने रेशियो पूछ लिया है कि ईशा को हिंदी में कितने मिले होंगे और आकांक्षा को सोशल में यानी सामाजिक शास्त्र में कितने नंबर मिले होंगे। अगर हिंदी में मिले हैं तो एक बात बताओ, अपने चार्ट में देखो, एक बात बताओ, रीमा को हिंदी में कितने नंबर मिले? 80%। हमें ये नहीं पता कि कितने में से मिले, पर ये पता है कि 80% मिले होंगे। 80% मिले होंगे यानी 80% की वैल्यू 160 होगी, यानी 1% की वैल्यू 2 होगी, यानी कुल नंबर यानी 100% 200 हो जाएगा। यानी हिंदी का जो पेपर रहा होगा वो 200 नंबर का रहा होगा। क्लियरली बात है, हिंदी का जो पेपर रहा होगा वो 200 नंबर का रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं व्हाट द रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईशा को हिंदी में कितने नंबर मिले, अगर मैं ईशा का देखना चाहूँ, ईशा का हिंदी में अगर मैं स्कोर निकालना चाहूँ कितने परसेंट मिले ईशा को हिंदी में? 58% मिले। क्या 58% किसका मिला होगा? जितने का पेपर रहा होगा 200 का 58%, उसने 58 का डबल करते हुए आ जाएगा 116 तो 10 सेम सोशल का निकाल सकते हो। अगर मैं रीमा की बात करूं, रीमा को सोशल में कितने नंबर मिले? 74%, यानी 74% की वैल्यू 222, 1% की वैल्यू देखो 3 बारी में जाएगा। जैसे 37 से 2 से काटने की गलती मत करना, डायरेक्ट देखो 3 बारी में जाता है, प्रिंट आउट होगा। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको टाइम खराब करते हैं। क्वेश्चन में ये चीजें देखो पूछा गया है, ईशा के तो हिंदी के नंबर पूछे गए थे, क्या यहीं पर ईशा के सोशल के पूछे गए हैं? नहीं। आप क्या करोगे गलती करते हुए, ईशा के तो निकाल दिया आपने, आप सोशल के भी ईशा के निकाल दोगे। एक्चुअली में आकांक्षा का सोशल साइंस में जो नंबर आया है उससे रेशियो पूछा गया। यानी अगर मैं आकांक्षा का सोशल में निकालूं, आकांक्षा को सोशल में कितने नंबर मिले भाई? 70%। किसका? 300 का। भाई सोशल का पेपर 300 नंबर का था ना, 300 का 70% निकालोगे आराम से 321 आराम से निकाल दो, आ जाएगा 210। रेशियो पूछा था यानी 116 रेशियो 210, तो उसे काट देना 58 रेशियो 1/1। कौन सा ऑप्शन रहेगा? क्लियरली बात है, तो टेक्स्ट वाली बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है यदि इंग्लिश में 200 नंबर मिले, टोटल मार्क्स जो है इंग्लिश में वो 200 है, तो आपको एवरेज बताना है सभी के सभी जो साथ के साथ स्टूडेंट है। एक बात बताओ कैसे करेंगे? टोटल नंबर जो होता है वो 100% होता है, आप निकाल सकते हो। या ऐसा थोड़ी करोगे ना कि सबका 200 नंबर है, मैं सबका अलग अलग परसेंटेज निकाल लूँ और फिर बाद में उसका एवरेज निकाल दूंगा जोड़ के। ऐसे नहीं करते यार, एक घोर पाप है, ऐसे नहीं करा सकते। करते क्या है, इंग्लिश की बात हो रही है, सभी साथ के साथ की बात हो रही है, यानी नीचे तो साथ है, ये बात नीचे साथ है। आप देखो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ सिर्फ यहाँ पे, आप वहां पे देख सकते हो अपने कॉलम में, आपको इंग्लिश का कॉलम देखना है, ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा को देते हैं। इसकी बात करनी हो जाएगा 70, 65, 50, 72, 58, 84 एंड 7। अपने कॉलम में देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो इतना परसेंट एवरेज आएगा, इतना परसेंट एवरेज आएगा। अगर इसे जोड़ना चाहो जोड़ना, कैसे जोड़ोगे भाई? हमेशा हम ऐसे जोड़ते हैं जो इजीली आपको, जिसका सम करके आपको लास्ट में 0 मिल जाए। हम हमेशा ऐसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 0 0 वाले जोड़ दो, 70 और 50 120, 120 और 70 190, और 72 और 58, 72 और 80 और 50 130। क्या क्या बच गया भैया? 65 बच गया और ये 84 बच गया। 65 और 5 80, 80 और क्या बच गया? 65 और ये बच गया भैया 84। आप 65 और 85 जोड़ लो, आप 65 85 इसलिए जोड़ लो, इजीली जुड़ जाएगा। 150 आएगा, उसमें से एक कम कर देना, 149 आ जाएगा। ये डिवाइड बाय 7, इसे आप पूरे को सम करोगे, ये आपका सम करके आएगा 469।
डिवाइड बाई 7 कितना हो गया 742 और ये आ गया आपको 67। यानी इंग्लिश की अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूँ 7 के 7 स्टूडेंट की तो आपके 67% आए थे। इंग्लिश का पेपर कितने का था भैया? इंग्लिश का पेपर था आपका 200 का। यानी अगर मैं एवरेज परसेंटेज की बात करूं 200 का 67% कितना? डी ऑप्शन। अलग अलग करके नहीं निकालना, कम्युनिटी एक साथ निकाल सकते हो, कम्युनिटिव एफर्ट करके आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो डीआई कर रहे हैं ये आपका मेमोरी बेस्ड डीआई, प्रीलिम्स का डीआई है, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स से करा रहा हूं, मेंस का कराऊंगा आपको बता दूंगा, हमने लोगों को पता चल जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क में आया हुआ डीआई समझ लो, एग्जाम होने वाले हैं आपका अगस्त में, आपका आरआरबी का है और फिर अक्टूबर में आपका भैया आईबीपीएस का एग्जाम है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के लास्ट तक या मिड जुलाई के बाद आपका एसबीआई का एग्जाम। तो समझो और देखो क्वेश्चन क्या है लास्ट का। The total marks scored by Rima and Akansha in mathematics are what % of total marks scored by Karan and Akash in science? करण और आकाश के साइंस की बात की गई है और भैया रीमा और आकांक्षा के मैथमेटिक्स की बात की गई। रीमा और आकांक्षा करण 5 ऑप्शन। रीमा और आकांक्षा के, मैं मैथ्स की बात करता हूँ, उनकी मैथ्स की बात करी गई और करण और आकाश के आपके साइंस की बात। अगर रीमा और आकांक्षा की मैथ्स की बात करता हूँ, अपने डायग्राम में देख लीजिएगा, दोनों को मिलाकर बात करी गई है। मैथ्स का तो कितना आएगा भैया? ये आपका आ जाएगा 152। क्लियर बात है? ऐसे अगर मैं करण और आकाश की साइंस की बात करता हूँ, डाटा वहां देखिए, समझिएगा, डायरेक्ट सम लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 136। आपसे पूछा गया है रीमा और आकांक्षा का जो मैथ्स का स्कोर है वो करण और आकाश के साइंस के स्कोर से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैसे आंसर निकाल सकते हो? सोचो कैसा आंसर कैसे निकल सकता है? 152% नंबर मिलेंगे, मतलब 100% मतलब 200% हो गए, 200% में से 152% मिलेंगे रीमा और आकांक्षा को मैथ्स में। पर क्या पता है आपको कितने नंबर का पेपर था? ये कह रहा था पहले क्वेश्चन में 250 देता है, हर क्वेश्चन में डेटा अलग अलग होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं करते, ये ध्यान रखो, इंटरलिंक नहीं करते। अगर पहले क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन है तो पहले क्वेश्चन के लिए गिवन है, आगे के लिए नहीं। तो 152% है, 136%। जब मुझे यही नहीं पता कि साइंस का पेपर कितने का था या मैथ्स का पेपर कितने का था, मैं कहां से आंसर निकाल दूंगा? जब पूरा डाटा नहीं पता है। अगर हाँ मुझे ये पता है कि मैथ्स का पेपर 100 नंबर का था, दोनों के लिए 100 से 200 का 152% निकाल देता। अगर वो कहता 200 का था तो मैं 400 का निकाल देता, मैं निकाल देता। पर मुझे क्या नहीं पता है कि मैथ्स का पेपर कितने का था या साइंस का पेपर कितने का था, यानी टोटल मार्क्स नहीं पता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर कहते हैं डाटा इनसफिशिएंट। हिंदी में लिखा होगा आंकड़े अपर्याप्त, यानी पूरा डेटा आपको गिवन नहीं है, इस वजह से आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर बात? ये ऑप्शन में पहली बार आपको दिखा रहा हूं, समझिए से ये कैसे। अगर आपको पूरा डेटा आपको गिवन नहीं होता है तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा डाटा इनसफिशिएंट, यानी आंकड़े अपर्याप्त है, पूरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। ये आपका पहला डीआई था, आईबीपीएस कलर का था। नेक्स्ट आपका डीआई जो होगा वो पीओ लेवल का होगा, वीडियो बन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका प्रीलिम्स लेवल का, क्लरिकल लेवल का। अब जो अपना दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, आपको अपना डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। एक तो पहली बात तो ये है आपको बेसिक डीआई, ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा इस तरह के डीआई हमने अभी तक नहीं करे। बेसिक में बता चुका था, लास्ट जो आपकी वीडियोस आई थी उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात है ये एसपीएल पीओ का जो आपका लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका मेमोरी बेस्ड डीआई, ठीक, बहुत बढ़िया डीआई है, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आपको टेबल दिख रही होगी, ये क्लियर होगी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपकी बिल्डिंग ए की बात करूँ, इसमें डायरेक्शन में हो गया क्या कहा गया है? पांच आपकी 5 बिल्डिंग्स है, तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। कुछ व्यक्ति आपके फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, कुछ व्यक्ति आपके थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, कुछ व्यक्ति आपके सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। अगर मैं बिल्डिंग ए की बात करता हूँ तो इसमें आपका फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे आपके 60 बंदे रहते हैं। सेकंड फ्लोर पे कितने बंदे रहते हैं हमें नहीं, और ना ही अभी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम इसमें नहीं निकाल सकते जब तक कि क्वेश्चन में हमें ना दे रखा हो, तब तक हम उसे नहीं निकाल सकते। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन समझिएगा, डायरेक्ट समझ में आ गई। 5 बिल्डिंग है, 3 फ्लोर है, अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। कैसे कैसे हम
क्वेश्चन करते जाएंगे, हम डाटा निकालते रहेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन बी इज 105, यानी बी में जो एवरेज बंदे रहते हैं, जो उनका औसत है बी में रहने वाले व्यक्तियों का, वो 105 है। और आपको रेशियो दे रखा है कि फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो व्यक्ति रहते हैं उनका रेशियो 3:4 है। तो आपसे डिफरेंस पूछा है कि फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर में बिल्डिंग बी में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें अंतर। सीधे सीधे बोलो क्या क्या हो गया कि भैया आपको औसत दे दिया बी में कितने व्यक्ति रहते हैं, आपको एक एवरेज दे दिया फर्स्ट और थर्ड का कि भैया 3:4 का रेशियो है, और आपसे भैया फर्स्ट और सेकंड वालों का डिफरेंस पूछिए। अब जरा देखिएगा बी की बात अगर मैं करूं, बी में आपको एवरेज दिया गया है 105। क्या मैं यहाँ से बी के टोटल व्यक्ति निकाल सकता हूँ, बी में कितने व्यक्ति टोटल रहते होंगे, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अगर एवरेज 105 है यानी 105 डिवाइड बाय 3 अगर ऐसे में कर दूं तो बी का मैं टोटल निकाल सकता हूँ कि भैया 105 गुना 3 इतने व्यक्ति बी में टोटल रहते होंगे, यानी 315 रहते होंगे। क्लियर निकाल सकता हूँ, ये बात भी। क्वेश्चन में आपको अगर बी की बात करूं, बी का आपको सेकंड फ्लोर के व्यक्ति दे रखे हैं, कितने व्यक्ति दे रखे हैं 105। अगर बी में मैं फर्स्ट में और थर्ड में कितने रहते होंगे यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ भैया, टोटल में से अगर मैं सेकंड वाले निकाल दूं तो फर्स्ट और थर्ड वाले आ जाएंगे, यानी 315 में से 105 गया आपका 210 आ जाएगा। ये व्यक्ति कौन आ गया, ये व्यक्ति आपके वो आगे फर्स्ट फ्लोर पे रहते होंगे, थर्ड फ्लोर पे रहते होंगे बी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले क्वेश्चन में सेम डाटा ही यूज होगा। समझने वाली बात मेन क्या है, आपको ये समझना है कि जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, ठीक है। बी अब फर्स्ट और थर्ड पे 210 है, और एक और चीज दे रखी है आपको फर्स्ट और थर्ड का वो दे रखा है रेशियो 3:4, ये 3:4 के रेशियो में बटेंगे, यानी 7 पॉइंट की वैल्यू 210, 1 पॉइंट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर मैं अलग अलग निकालना चाहूँ भैया, फर्स्ट का आपका आ जाएगा 30 से 90 और 4 निकालूं यानी 120 हो जाएगा, ना तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं इंडिविजुअल भी निकालना चाहूँ, बी के फर्स्ट फ्लोर में 90 है, बी के थर्ड फ्लोर में आपके 120 है, और आपसे पूछा गया है आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का। यानी अगर मैं अंतर निकालना चाहूँ बी में फर्स्ट का और सेकंड का, अगर मैं अंतर निकालना चाहूँ, फर्स्ट में कितने व्यक्ति हैं 105 और ये 120 का डिफरेंस निकाल देना, माइनस में कभी इंसान नहीं होगा भाई, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं था इसमें, बस ये था डाटा समझना था, और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ये कहा गया है कि जो टोटल व्यक्ति हैं ए और सी में वो 200 और 300 है। तो आपसे पूछा गया है जो सेकंड फ्लोर पे यानी जो द्वितीय तल पे जो रहते होंगे उनका एवरेज क्या है। सीधे बात से क्वेश्चन आपको पूछा गया, सीधे बात होगा। देखिए सेकंड फ्लोर की बात करी गई है, 5 बिल्डिंग्स है ए बी सी डी और किस में आपको सेकंड फ्लोर वालों की आपको बता देगी संख्या कितनी है। बी में गिवन है आपको 105, डी में 90 गिवन है, और ई में आपको गिवन है 7। आपको सी का नहीं पता, ए का नहीं पता, ए का डाटा मिसिंग है। पर आपको एक और बात तो बताया ना कि ए और सी में फर्स्ट और थर्ड फ्लोर में कितने कितने व्यक्ति हैं आपको गिवन होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड फ्लोर को मैं ऐड कर दूं और टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरा सेकंड फ्लोर का डाटा आ जाएगा। यानी कि टोटल ए का 200 है, ए में फर्स्ट और थर्ड में कितना है भैया, फर्स्ट में 60 है और थर्ड में 60 है, यानी 60 और 60 120 हो जाएगा। तो अगर मैं सेकंड निकालता हूँ 80 बैठ जाएगा। अगर सी की बात करूँ 300 है, 300 में ए में 150 सी में फर्स्ट में आपका 150 है और थर्ड में आपका 75, यानी 150 और 75 225। 300 में से अगर 225 घटा दो तो 75 आ जाएगा। ये सारा डाटा आ जाएगा, ये सारा सा सेकंड फ्लोर डाटा आ गया। ऐड कर लेते हैं भाई, देखो 80 और 90 170 और 60 230, ये क्लियर हो गया। और 105 और 75 180, 230 और 180 410। टोटल बिल्डिंग्स कितनी है 5, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा। समझना क्या है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली ऐड करना है और अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला जरा क्वेश्चन देखिए, माशाल्लाह काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन, एसपेक्ट वाला क्वेश्चन। मेरी थोड़ी आवाज आज आपको थोड़ी हल्की लगेगी, कल वैक्सीन का भैया मैंने ना थोड़ा ज़्यादा लोगों को बोल रहा हूँ, बाहर भी आया है जिन्होंने नहीं लगवाई है रिक्वेस्ट में लगवा लो, सर आप भी लगवा है, ठीक है।
तो वैक्सीन लगवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी आवाज का थोड़ा समझ लेना, आज थोड़ा वॉल्यूम ऊपर करके देख लेना यार। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, समझो जरा। The ratio of the persons living on first floor in D to the number of persons living on third floor in E is 6 है। यानी जो D में फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और जो E के थर्ड फ्लोर पे रहता है, उनका आपको अनुपात गिवन है। कितना अनुपात गिवन है भैया? 6:7। अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, पहले समझो, ठीक। और जो नंबर ऑफ पर्सन है लिविंग इन फर्स्ट फ्लोर इन D is 20% more than the number of persons living on third floor in C। यानी जो डी के फर्स्ट फ्लोर पे बंदे रहते हैं वो 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है भैया? जो सी के थर्ड फ्लोर यानी तृतीय तल पर रहते। तो आपसे पूछा गया है बड़े आराम से कि डी में टोटल व्यक्ति कितने रहते हैं और ई में टोटल व्यक्ति कितने रहते हैं, उनका आप अंतर बता दीजिए। अपना डायग्राम देखते रहना साथ साथ, ये क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, आप अपना डायग्राम देखते रहना और आपको क्लियरली समझ में आएगा सब क्या है। सीधी सी बात है, आपको बहुत सारा डाटा इसमें गिवन देखो जो एग्जाम होता है ना, आगे बच्चे तो मेरे इसी बात से डर जाएंगे, सर ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा भी हो, आपको एक बात अपनी क्लियरली रखनी है, आपने अपना अप्रोच नहीं बदलना। अप्रोच अपना क्या होता है, जो चीज हमारे काम की है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर इसमें पहले रेशियो दे दिया, पता चला रेशियो मेरे काम का नहीं, उसका मैं क्या करूंगा? समझ लो बात, ये चीज आपको सीखनी है। अप्रोच अपना कैसे रखना है वो चीज आपको क्लियरिटी के साथ रखनी है। क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आपको रेशियो देते हैं कि डी का फर्स्ट और डी का थर्ड 6:7 रेशियो है और आपको ये बता दिया कि वो इतने परसेंट ज्यादा है। कौन सबसे ज्यादा है? वे डी के जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जो आपके व्यक्ति रह रहे हैं थर्ड फ्लोर में सी के, यानी जो सी है इसके थर्ड फ्लोर में जितने भी व्यक्ति होंगे उससे 20% ज्यादा व्यक्ति आपके डी के फर्स्ट फ्लोर। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है, बिना किसी टेंशन के यहां से। और साथ ही आपको रेशियो दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, डी का फर्स्ट फ्लोर और ई के थर्ड फ्लोर का आपको रेशियो दे रहा है। अपने डायग्राम में देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या डी का फर्स्ट फ्लोर और ई का थर्ड फ्लोर डाटा है आपके पास? डेटा ही मिसिंग है तो क्या करोगे? जब डेटा ही मिसिंग है तो उसको करोगे क्या, कैसे सॉल्व करोगे उसे? क्या हवा में फोड़ोगे? हवा में नहीं पता। तो पर ये बात मुझे पता है, डी का जो फर्स्ट फ्लोर है वो 20% ज्यादा है सी का थर्ड फ्लोर से। क्या सी का थर्ड फ्लोर का डाटा मेरे पास है? बिल्कुल। जो सी का थर्ड फ्लोर वाला मामला है इसमें कितने व्यक्ति हैं भाई? इसमें व्यक्ति हैं 75। बिल्डिंग सी में थर्ड फ्लोर पे 75 व्यक्ति रहते हैं। अगर मैं डी के फर्स्ट फ्लोर की बात करूं तो मैं इसका निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं इससे 20% ज्यादा, यानी 75 का 20% 6/5 हो जाएगा। 20% 1/5 इंक्रीमेंट 6/5, 5 से काट दिया 15 चिकन। डी का फर्स्ट फ्लोर 90 आ गया। अब जरा मुझे एक और बात बताओ, जब चीज यूज करनी होती है तो तभी यूज करता हूँ, इंसर्ट करा करते हैं। अब देखो ये 90 है, आपको रेशियो क्या गिवन था, यहाँ पे लिख रहा हूँ समझिएगा। डी के फर्स्ट का और आपके ई के थर्ड, ये आपको रेशियो गिवन था। डी के फर्स्ट का और ई के थर्ड कितना रेशियो गिवन था भैया? 6:7। ये वैल्यू तो आपने निकाल ली ना, ये वैल्यू आपने निकाल ली, यानी ये 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 90। 1 पॉइंट की वैल्यू 15, तो ई का थर्ड यानी 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 15 7 105। क्लियरली बात है, आराम से आ जाएगा, कोटेशन वाली बात नहीं। डी का फर्स्ट आ गया, ई का थर्ड आ गया, तो क्या आप टोटल नहीं निकाल सकते हो? डी में टोटल कितने हो गया, ई में टोटल कितने हो गए? अगर डी के टोटल की बात करूं और ऐसी अगर मैं ई के टोटल की बात करूं, तीनों फ्लोर का निकाल सकते हो। डी का फर्स्ट फ्लोर कितना है भैया? 90। डी का फर्स्ट फ्लोर ये 90 और सेकंड फ्लोर 90, 90 और 90 180। थर्ड फ्लोर कितना? 230। अगर मैं ई के टोटल की बात करूं, ई में कितना है भैया? 105 फर्स्ट में और 60 और 105, 105 और 105 210 और 60 270। डिफरेंस आपसे पूछा गया था भैया, दोनों का डिफरेंस 270 में से 230 घटा दो तो 40 आपको आंसर आता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कितना बड़ा भी हो सेकंड्स में होगा भाई, सेकंड्स में होगा, पर आपको उसे इंटरप्रेट करना, उसे ऑब्जर्व करना और अपना अप्रोच सही रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गलत अप्रोच में चले जाओगे, आपके लोग सही होगा, रेशियो में अटक जाओगे 6-7 दिन कहां से होगा? 6-7 दिन भाई, जो चीजें रखी ऊपर निकाल सकते हो उसे नहीं होगा, जब उसे निकाल सकते हो सारा काम क्लियर हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंट होकर बैठो, कोई टेंशन नहीं। बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना,
डीआईज में जब हम डीआई सॉल्व करते हैं तो एटीआई में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन। आज मैं आपको 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ इसको। जो लास्ट का क्वेश्चन होता है ना वो सबसे इजी होता है, ये बात समझिए बहुत ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक भैया साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट ऐसा होता है कि हम जब तक लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे हैं ना हमारी एनर्जी खत्म हो गई और हमें कुछ मिला। इसलिए जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एक बार बताता हूँ कि आप हमेशा जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है वो आपको पहले करना चाहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए, ना कि मैं पहले ही क्वेश्चन में मर जाऊँ कि ना ये निकाल क्वेश्चन में सीरीज वाइज करा रहा हूँ वो अलग बात है, पर इन चारों क्वेश्चंस को आप एक बार आप वीडियो पूरी दोबारा देखना और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगे ना कि मुझे ये क्वेश्चन पहले करना चाहिए तो वो क्वेश्चन हमें पहले करना, जो इजी लगे एकदम से करो। अब इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखिएगा ये क्वेश्चन सबसे इजी है। इस क्वेश्चन में सबसे इजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी डेटा की बात इसमें करी गई है वो डेटा आपको आराम से क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा क्या The number of persons living on second floor in D and E, यानी D और E के सेकंड, जरा अपना DI देखिए क्या आपको गिवन नहीं है, D और E के सेकंड आपको गिवन है या नहीं है, देखिए। और दूसरा आपको is what percent of the number of persons living on first floor at A and C, A और C के फर्स्ट वाले, D और E के सेकंड वाले और A और C के फर्स्ट वाले, D और E के सेकंड वाले, यानी 90 और 60, डायग्राम में देखिए 90 और 60 कितना 150, और A और C का फर्स्ट वाला, A और C का फर्स्ट वाला यानी 60 और 150 210। भाई बी में मत देख रहे हो ना, AC अलग अलग है तो वहां से देखना। तो आपसे सीधा पूछा गया है कि भैया 150 जो है वो 210 का कितना प्रतिशत है, यानी आराम से 150 डिवाइड बाय 210 को प्रतिशत पूछा है 100 से। ये भी हम ये तीसरा ये भी 5 बार ये 5/7 यानी 500/7 कुछ भी करके देख लो, पहला ऑप्शन बैठ जाएगा। 1/7 का 5 गुना है 14 से 2/7 आराम से निकाल सकते हो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 71.4। सबसे इजी क्वेश्चन था ऐसे, कुछ इसमें मिसिंग नहीं था, डायरेक्ट आंसर फिर आराम से लगा दिया पोटेंशियल की बात। अब देखिए ये आपका पहला सेशन था मेमोरी बेस्ड गेम, आपका मेमोरी बेस्ड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसका था, कल इसका दूसरा सेशन आएगा, नेक्स्ट क्लास में दूसरा सेशन होगा इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो भैया, आपको मजा आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भैया इसे शेयर करिए, जिन्हें नीड है बहुत ज़्यादा उन्हें दे दीजिए भाई, क्योंकि अगर किसी और लोगों का आपका भले होगा। और साथ साथ भैया टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है, बाकी थैंक यू।